अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो शायद आपने पहले कभी इतनी क्लियरली नहीं सुनी। सोचें, अगर मैं आपको कहूँ कि बिना अंडे खाए, बिना गोश्त खाए, आप अपने जिस्म को इतना पावरफुल प्रोटीन दे सकती हैं कि आपकी एनर्जी सुबह से शाम तक कायम रहे, आपके जोड़ों का दाढ़ कम हो और आपका जिस्म अंदर से स्ट्रांग बने, तो क्या आप यकीन करेंगी? नहीं ना? लेकिन ये सच है। और आज इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ैक्टली वही फूड्स बताने वाली हूँ जो सस्ती भी हैं, आसानी से मिलती भी हैं और प्रोटीन से इतनी भरी हैं कि डॉक्टर्स भी इन्हें रेकमेंड करते हैं। तो प्लीज़ 1 मिनट के लिए अपना फ़ोन रख दें, स्क्रीन पर फ़ोकस करें, क्योंकि जो मैं आज शेयर करने वाली हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन पहले, अगर आप चाहती हैं कि मैं ऐसी हेल्थ टिप्स रेगुलर शेयर करती रहूँ, जो आपकी अपनी लैंग्वेज में हों, आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए हों, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सेहत विद डॉक्टर सीमा को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपकी नज़र से ना छूटे। ये काम अभी करें, सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं और मैं आपका वक्त ज़रूर वर्थवाइल बनाऊंगी। तो चलें शुरू करते हैं। पहले समझना ज़रूरी है कि प्रोटीन आखिर है क्या और हमें इसका इतना ख्याल क्यों रखना चाहिए। प्रोटीन हमारे जिस्म का बिल्डिंग ब्लॉक है। जिस तरह से घर बनाने के लिए ईंटें चाहिए होती हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे जिस्म के सेल्स, मसल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए होती है। जब आप सुबह उठती हैं और थकान महसूस करते हैं, जब दोपहर में एनर्जी तुम तोड़ देती है, जब जोड़ों में दाढ़ होता है, जब जख्म जल्दी ठीक नहीं होते, ये सब साइंस हैं कि आपके जिस्म में प्रोटीन की कमी है। और पाकिस्तान में, जहां लोग यूजुअली समझते हैं कि प्रोटीन सिर्फ गोश्त और अंडों से मिलती है, वहां यह मसला और भी ज्यादा कॉमन हो जाता है। खासकर उन घरों में जहां गोश्त हर रोज अफोर्ड नहीं होता, या जहां कोई वेजिटेरियन है, या जहां बड़ी उम्र की खवातीन हैं जो गोश्त ज्यादा नहीं खा सकते हैं। लेकिन खुशखबरी यह है कि कुदरत ने हमारे लिए प्रोटीन के और भी बहुत सारे खजाने छुपाए हैं, सस्ते, आसान और डिलिशियस। और मैं आज इन्हीं खजानों की बात करने वाली हूँ, एक एक करके, पूरी डिटेल के साथ, ताकि आप इस वीडियो के बाद सीधा मार्केट जैन और सही चीजें खरीदें। शुरू करते हैं एक ऐसी चीज से जो पाकिस्तान के हर घर में मिलती है, दाल। जी हाँ, वही दाल जो आप रोज पका लेती हैं, वही दाल जिसे गरीब का खाना कहकर डिसमिस कर दिया जाता है। वही दाल एक्चुअली एक सुपर फूड है। मसूर की दाल लें। आधी कटोरी पक्की मसूर की दाल में तकरीबन 9 ग्राम प्रोटीन होती है। चने की दाल में 10 ग्राम तक। मूंग की दाल में भी 7 से 8 ग्राम। और यह सिर्फ प्रोटीन नहीं देती, दाल में फाइबर होता है जो आपका हजमा ठीक करता है, आयरन होता है जो खून बनाता है, और फोलाते होता है जो ब्रेन हेल्थ के लिए जरूरी है। अगर आप रोज एक कटोरी दाल खा रही हैं, तो आप एक्चुअली अपने जिस्म को एक कंप्लीट न्यूट्रिशन पैकेज दे रही हैं। लेकिन मैं एक टिप देना चाहती हूँ, दाल को ठीक से पकाएं, ज्यादा पानी में उबालें, मसलों का बल ना करें, और अगर मुमकिन हो तो नींबू का रस डाल दें। नींबू की विटामिन सी दाल के आयरन को बॉडी में बेटर अब्सॉर्ब करती है। यह छोटी सी ट्रिक आपकी दाल को डबल न्यूट्रिशियस बना देती है। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, चने। सेफ्ड चने, काले चने, दोनों। पाकिस्तान में चना चाट, चने की सब्जी, चने का साला, ये सब ऑलरेडी हमारे खाने का हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानती हैं कि आधी कटोरी उबाले हुए चनों में 7 से 8 ग्राम प्रोटीन होती है? और चने का ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो होता है, यानी ये आपके ब्लड शुगर को अचानक नहीं उगाते, जो कि डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत जरूरी बात है। चने में मैग्नीशियम होता है जो मसल्स को रिलैक्स करता है और पेन में रिलीफ देता है। जो औरतें जोड़ों के दाढ़ से परेशान हैं, उनके लिए चने एक नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी फूड है। और चने सस्ते भी हैं। 1 किलो चनों में आधे महीने का प्रोटीन बन सकता है। सुबह एक कटोरी चने उबाल कर नींबू, प्याज, टमाटर के साथ खा लें, यह एक कंप्लीट ब्रेकफास्ट बन जाता है। अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं की, सोया। सोया बीन, सोया मिल्क, सोया चंक्स जो पाकिस्तान में वेजिटेबल मीट या सोया मीट के नाम से मिलते हैं, ये प्रोटीन का पावर हाउस हैं। आधी कटोरी सोया चंक्स में 25 से 26 ग्राम प्रोटीन होती है। ये ऑलमोस्ट गोश्त के बराबर है। और कीमत, गोश्त का एक चौथा हिस्सा। सोया कंप्लीट प्रोटीन है, यानी इसमें वो सारे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे जिस्म को चाहिए। जो लोग वेजिटेरियन हैं या गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए सोया एक गिफ्ट है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, सोया को ज्यादा पानी में पहले भिगो लें, फिर पकाएं। और सोया ज्यादा मिकदार में न लें, खास आकर अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है,
इस केस में अपने डॉक्टर से जरूर पूछें। लेकिन नॉर्मल मिकदार में सोया बहुत सेफ और बहुत फायदेमंद है। और अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा रिकमेंड करती हूँ, और ये है दही। सड़ा दही, जिसे हम कर्ड भी कहते हैं। आधी कटोरी दही में तकरीबन 5 से 6 ग्राम प्रोटीन होती है। लेकिन दही की खासियत सिर्फ प्रोटीन नहीं है। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे पेट के अंदर मौजूद होते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखते हैं। आज की रिसर्च कहती है कि हमारे 70% से ज़्यादा इम्यून सेल्स हमारे पेट में होती हैं। यानी अगर आपका हाजमा ठीक है, तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। दही हजमाए को ठीक करता है, कॉन्स्टिपेशन डोर करता है, और जिस्म में इन्फ्लेमेशन कम करता है। जो लोग जोड़ों के दाढ़ या बॉडी पेन से परेशान हैं, उनके लिए दही एक नेचुरल हीलर की तरह काम करता है। रोज एक कटोरी सड़ा दही खाना शुरू करें, चीनी मत मिलाएं, वरना फायदा कम हो जाता है। अगर थोड़ा मीठा चाहिए तो शहद की एक छोटी चम्मच डाल लें। लेकिन रुको, मैं जानती हूं आप सोच रही हैं कि डॉक्टर साहिबा, ये सब तो पता था, कुछ नया बताएं। तो चलिए अब कुछ ऐसी चीजें बताती हूँ जो शायद आपने प्रोटीन के साथ कभी एसोसिएट नहीं की होंगी। पहली चीज है मूंगफली। जी हाँ, मूंगफली यानी पीनट्स। एक चम्मच मूंगफली के मचा यानी पीनट बटर में 4 ग्राम प्रोटीन होती है। एक मुट्ठी भर मूंगफली में 7 ग्राम तक। मूंगफली में हेल्थी फैट्स होते हैं जो ब्रेन के लिए और हार्ट के लिए जरूरी हैं। इसमें नियाचिन होती है, इसमें मैग्नीशियम होता है, और इसमें रेस्वेराट्रोल होता है, जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। मूंगफली का एक और फायदा यह है कि ये एनर्जी को स्लोली रिलीज करती है। यानी अगर आप सुबह मूंगफली खा लें तो दोपहर तक आपको भूख कम लगेगी और एनर्जी लेवल स्टेबल रहेगा। और पाकिस्तान में मूंगफली इतनी सस्ती है कि यह ट्रूली पोर मैन्स प्रोटीन है। लेकिन इसका पोषण किसी भी महंगे फूड से कम नहीं। अब एक और बात करते हैं, तिल। तिल को हम सिर्फ मिठाई या रोटी पर छिड़कने के लिए जानते हैं, लेकिन एक चम्मच तिलों में 1.6 ग्राम प्रोटीन होती है, और इनमें कैल्शियम इतना ज्यादा होती है कि ये हड्डियों के लिए एक कंप्लीट टॉनिक है। जो औरतें अपनी उम्र के साथ बोन्स वीक होती महसूस करती हैं, उनके लिए तिल एक बहुत पावरफुल फूड है। इसी तरह च्यों यानी चिया सीड्स, जो आजकल बहुत पॉपुलर हो गई हैं, इनके 2 चम्मचों में 4 ग्राम प्रोटीन होती है। चिया सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, यानी बॉडी पेन में डायरेक्ट फायदा देते हैं। इन्हें पनी में भी भिगो कर खा सकते हैं, दही में मिलाकर या लस्सी में डालकर। अब एक चीज की बात जरूरी है जो मैं पहले मेंशन करना चाहती थी, और ये है पनीर। होम मेड पनीर। पाकिस्तान में घर पर पनीर बनाना बहुत आसान है। सिर्फ दूध गर्म करें, नींबू का रस डालें, और दूध फट जाता है, फिर छान लें। पनीर तैयार। 100 ग्राम पनीर में 11 ग्राम प्रोटीन होती है। पनीर में कैल्शियम भी ज्यादा होता है, और इसमें फास्फोरस होता है, जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। जब आप पनीर और दाल एक साथ खाते हैं तो यह कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट गोश्त के बराबर कंप्लीट प्रोटीन प्रोवाइड करता है। और घर का बना पनीर मार्केट के पनीर से कहीं ज्यादा साफ और फ्रेश होता है। और एक और अहम चीज, और वो है मेथी के बीज। मेथी के बीज, जो पाकिस्तानी किचन्स में मसाले के तौर पर यूज होते हैं, इनमें प्रोटीन के साथ साथ सॉल्युबल फाइबर होती है, जो ब्लड शुगर कंट्रोल करती है। डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए मेथी एक लाइफ सेवर है। इसके अलावा मेथी में दियोस्केनिन होता है, जो जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन कम करता है और आर्थराइटिस में रिलीफ देता है। रात को एक चम्मच मेथी के बीज पनी में भी दें, सुबह खाली पेट चबाकर खा लें। यह आदत आपके जिस्म में एक अमेजिंग फर्क लाएगी। और आखिर में एक ऐसी चीज की बात करती हूँ जिसे शायद आप मशरूम कहती हैं, या खुम्बी। ये पाकिस्तान में अब मार्केट्स में मिलने लगी है। 100 ग्राम मशरूम में 3 ग्राम प्रोटीन होती है। लेकिन असली खसियत यह है कि मशरूम विटामिन डी का एक नेचुरल सोर्स है, जो कि जोड़ों के दाढ़ और मसल वीकनेस के लिए जरूरी है। बहुत से लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, खासकर औरतें जो पुर्दह में रहती हैं या जिन्हें धूप में बैठने का मौका नहीं मिलता। मशरूम अंदर से विटामिन डी की कमी पूरी करने में हेल्प करता है। इसको भूनकर या हल्के मसालों के साथ पका कर खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी भी होती है। तो अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्लान बताती हूँ कि आप इन्हें अपनी डेली डाइट में कैसे शामिल करें। सुबह उठें तो एक ग्लास गर्मा गर्म पानी पिएं। फिर नाश्ते में एक कटोरी मूंग की दाल का दालिया या चने की चाट बनाएं, नींबू और हरी मिर्च के साथ। या अगर जल्दी हो तो एक चम्मच पीनट बटर रोटी पर लगा लें और एक कटोरी दही के साथ खा लें। यह एक कंप्लीट हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट है, जिसमें 15 से 18 ग्राम प्रोटीन आ सकती है, और वो भी बिल्कुल सस्ते में। दोपहर के खाने में मसूर या चने की दाल जरूर शामिल करें। चावल और दाल का कॉम्बिनेशन एक्चुअली एक कंप्लीट प्रोटीन बनता है।
इन दोनों को साथ खाने से जिस्म को वो सारे अमीनो एसिड्स मिलते हैं जो गोश्त से मिलते हैं। अगर सब्जी बनानी हो तो सोया चंक्स की सब्जी बना लें, मटर और टमाटर के साथ। बहुत लजीज बनती है और प्रोटीन से भरी होती है। शाम को स्नैक में एक मुट्ठी मूंगफली या कुछ तिल वाली चिक्की खा लें। और रात के खाने में पनीर की सब्जी या दही रायता जरूर शामिल करें। रात को सोने से पहले एक चम्मच मेथी के बीज पनी में भी दें। यह रूटीन अगर आप सिर्फ 4 हफ्ते फॉलो करें तो आप खुद महसूस करेंगी कि आपकी एनर्जी कैसी बेहतर हो गई, कैसी फटीग कम हुई, कैसी जोड़ों में दाढ़ ने आराम किया और कैसा आपका मूड बेटर हो गया। क्योंकि प्रोटीन सिर्फ मसल्स के लिए नहीं, प्रोटीन से हमारे ब्रेन केमिकल्स भी बनते हैं, हमारे हार्मोन्स भी और हमारे इम्यून सेल्स भी। और एक ज़रूरी बात है पनी, जो भी खा रही हैं, साथ में पनी ज़रूरी पिएं। प्रोटीन बॉडी में प्रोसेस होते वक्त पनी यूज़ करता है, इसलिए अगर आप पनी कम पिएं तो प्रोटीन का फ़ायदा भी कम हो जाता है। रोज़ 8 से 10 ग्लास पनी पीने की कोशिश करें। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, जो लोग जोड़ों के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके लिए यह सब खाने के साथ एक और टिप है, हल्दी वाला दूध रोज़ रात को पिएं। हल्दी में कुरकुमिन होता है, जो एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है। एक ग्लास गर्म दूध में चौथे चम्मच हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च। काली मिर्च कुरकुमिन को बॉडी में अब्जॉर्ब होने में हेल्प करती है। और अगर चाहें तो थोड़ा सा शहद ये पीं। 2 हफ्ते में आप फर्क महसूस करेंगी। अब मैं आपको एक वार्निंग भी देना चाहती हूँ। यह सब खाने इतने फायदेमंद हैं कि लोग कभी इन्हें ज्यादा मिकदार में खाने लगते हैं, सोच के ज्यादा प्रोटीन से ज्यादा फायदा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोटीन भी ज्यादा मिकदार में किडनी पे लोड डाल सकती है, इसलिए हर चीज में बैलेंस जरूरी है। अगर आपको पहले से किडनी की कोई प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से पूछें कि आपके लिए कितनी प्रोटीन सही है। और एक और चीज, प्रोसेस्ड फूड्स, पैकेज्ड स्नैक्स और मार्केट के रेडीमेड खानन में जो प्रोटीन लिखा होता है वो मोस्टली आर्टिफिशियल होती है। और उस फूड में शुगर, नमक और प्रिजर्वेटिव्स इतने ज्यादा होते हैं कि प्रोटीन का फायदा जीरो हो जाता है। हमेशा नेचुरल घर का बना सिंपल खाना प्रेफर करें। आपकी दादी और नानी का खाना जो था, दाल चावल दही सब्जी चाने, वो खाना आज भी साइंस ने प्रूव किया है कि यह दुनिया का बेस्ट डाइट था। हम नए मॉडर्नाइजेशन में वो विजडम छोड़ दी और बदले में फास्ट फूड ले लिया, और यह ट्रेड बहुत महंगा रहा हमारे सेहत के लिए। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो का समरी यह है कि आपको गोश्त और अंडों के बिना भी परफेक्ट प्रोटीन मिल सकती है। दाल चाने, सोया चंक्स, दही, पनीर, मूंगफली, तिल, चिया सीड्स, मशरूम, मेथी, यह सब ऐसे खाने हैं जो सस्ते हैं, आसानी से मिलते हैं और प्रोटीन के साथ साथ आपको एनर्जी देते हैं, पेन से रिलीफ देते हैं और आपके जिस्म को अंदर से हील करते हैं। आपको कोई एक्सपेंसिव सप्लीमेंट नहीं लेना, कोई इंपोर्टेड पाउडर नहीं मंगवाना, बस अपनी रोजाना की डाइट में ये सिंपल चीजें शामिल करनी हैं। मैं आपको एक छोटी सी चैलेंज देना चाहती हूँ, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ये ट्राई करें। रोज एक कटोरी दाल, 1 कटोरी दही और कुछ मूंगफली, बस इतना। और 1 हफ्ते बाद मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपने क्या फर्क महसूस किया। मैं सीरियसली इंटरेस्टेड हूँ आपके रिजल्ट्स में, और मैं चाहती हूँ कि आप शेयर करें ताकि दूसरी औरतें भी इंस्पायर हों। और अगर आपकी कोई सहेली, कोई बहन, कोई अम्मी, कोई सास हैं जो थकान की शिकायत करती हैं या जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, प्लीज़ ये वीडियो उन्हें शेयर करें। शायद यह एक वीडियो उनकी ज़िंदगी में एक अहम फ़र्क ला सके। शेयर करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। और अगर आप चाहती हैं कि मैं अगले वीडियो में किसी स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बात करूं, जो भी है, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो, वेट लॉस हो, हेयर फॉल हो, तो नीच कमेंट में लिख दें। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक वीडियोस बनाती हूँ। ये चैनल आपका है, आपके सवालों से ही ये चैनल आगे बढ़ता है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह आप सबको सेहत दे, खुश रखे और आपके घर में बरकत हो। मैं डॉक्टर सीमा, सेहत विद डॉक्टर सीमा चैनल की तरफ से आपको बहुत ज्यादा प्यार और दुआएं देती हूँ। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, और हाँ, खाना घर का पक्का खा लें, बाहर का छोड़ दें। अल्लाह हाफिज।